जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल दशहरे का पर्व था, वो निकल चुका है। आज 14 अक्टूबर 2013 को अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारी श्रृंखला लग्नेश और सप्तम भाव के स्वामी की युति को लेकर चल रही है कि वो अलग अलग भावों में हमें कैसा रिजल्ट्स देते हैं। कल तक मेरी कोशिश रही कि वृश्चिक लग्न के बारे में आपको विस्तृत रूप से बता पाऊँ कि लग्नेश मंगल देवता और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देवता अलग अलग भावों में कैसे रिजल्ट्स देते हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं धनु लगन की कुंडली। धनु सैजिटेरियस लगन। सैजिटेरियस लगन ये इसलिए बना क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर सैजिटेरियस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह हमारे देवगुरु बृहस्पति देवता माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता ने अपनी मित्रता को निभाते हुए बुध देव को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। सप्तम भाव डेली वेजिस, पार्टनरशिप और आपके दाम्पत्य सुख का, और साथ साथ में बुध देव को बनाया दशम भाव का स्वामी। आपका कर्म, आपका एक्शन, आपका लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों का डिपार्टमेंट बुध देवता को दिया। तो बुध देवता इस लगन कुंडली में सप्तमेश बने और इस देवता की कुंडली में, बृहस्पति देव की कुंडली में दशमेश बने। बुध देवता सप्तमेश और दशमेश होने की वजह से अलग अलग भावों में प्रिय दर्शकों कैसा रिजल्ट देते हैं, आइए इसकी विस्तृत जानकारी आपको दे दूं। लेकिन ये बात ख्याल रखिएगा कि बुध देवता तीसरे, चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ उन्हें केंद्राधिपति दोष लग जाता है, तो तीसरे में भी अशुभता के रिजल्ट, चौथे भाव में नीच होने के अशुभता के रिजल्ट, और 6, 8, 12 में पड़ा होने से भी वो अशुभता के रिजल्ट देते ही मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, आइए बात करते हैं, अगर इन दोनों ग्रहों की युति लगन में ही बनी पड़ी हो, लगन में अगर इन दोनों ग्रहों की युति बनी पड़ी हो तो जातक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फल उसको बुध की दशांतरा में और बृहस्पति देव की दशांतरा में मिलता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ बृहस्पति देवता हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते हैं और जातक की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा सूझवान और ज्ञानवान बनाकर उसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। ऐसे ही रिजल्ट देते हैं बुध देवता। जातक को कर्मशील बना करके जातक बहुत ज़्यादा कर्म करने में तत्पर होता है और जातक जल्दी किसी बात से घबराता नहीं है। जातक की पर्सनैलिटी एक सूझवान पर्सनैलिटी बनती है। तो ऐसी पॉजिटिव स्थितियाँ, चाहे बुध की दशा अंतर्दशा चले, चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा चले, दोनों ही दशाएं अपने टाइम पीरियड में पॉजिटिव रिजल्ट उतने प्रतिशत जातक को अवश्य देते हैं जितने प्रतिशत उनमें डिग्री वाइज बलाबल होता है। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, यहाँ बृहस्पति देवता अपनी नीच राशि में आ जाते हैं और बुध देवता अपनी अति मित्र शनिदेव के घर में आ जाते हैं। यहाँ बृहस्पति देव सदैव आपको दूसरे भाव संबंधी अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। परिवार से दूर ले जाना, वाणी को अननेसेसरी ऐसी कर देना जो सामने वाला सुनना पसंद नहीं करता, और धन का होता होता आगमन भी रुकने की कगार पे आ जाता है। और प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत बुध देवता दशा अंतर्दशा में जब भी ये वो कर्म से धन का लाभ करवाने की काबिलियत उस जातक की अवश्य क्रिएट कर देते हैं। जहाँ बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतर्दशा में टोटली अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट देंगे क्योंकि वो अपनी नीच राशि में है। बिल्कुल उसी प्रकार बुध देवता अपनी दशा अंतर्दशा में पूर्णतः जातक को पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही बुध देव और बृहस्पति देवता कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हों।
चौथे भाव में विराजमान होने से ये बुध देवता की नीच राशि होती है प्रिय दर्शकों। यहाँ अगर बृहस्पति ओन साइन के आ गए तो वहाँ वो बुध देव का नीच भंग अवश्य कर देते हैं, लेकिन उसके पहले उनका डिग्री वाइज बलाबल अवश्य चेक करिए। यहाँ पर बुध देवता टोटली अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट देंगे और बृहस्पति देवता चौथे भाव में पड़े हुए पंच महापुरुष योग हंस नाम का अवश्य बना लेंगे। बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में जातक का माता से लगाव, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो बृहस्पति की दशांतरा में वो जातक को अवश्य मिलता है। लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, जब भी बुध देव की दशा अंतरदशा चलती है वो अपनी नीच राशि में होने की वजह से सदैव अशुभता के ही रिजल्ट देते हैं। माता को कष्ट, माता से कष्ट, माता से मनमुटाव होना, पत्नी से मनमुटाव होना, कामकाज में रुकावट होना, जातक उतना कर्मशील नहीं होता है, ऐसे सारे अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट बुध देव अवश्य जातक को देते हैं। जहां बृहस्पति देवता हंस नाम के पंच महापुरुष योग का पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं जातक को, वहीं बुध देवता यहाँ टोटली अपनी नीच राशि में होने की वजह से नेगेटिव रिजल्ट जातक को अवश्य देते हैं। दर्शकों, यही बुध देव और बृहस्पति देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो। ये बृहस्पति देवता का एक कारक भाव माना जाता है। यहाँ पड़ा बृहस्पति देवता जब भी अपनी दशा अंतरदशा में आता है तो जातक को बहुत ज़्यादा लाभ देता है, लव रोमांस में कामयाबी देता है, अनसर्टेन गेम्स देता है, जातक को बहुत बुद्धिमान बनाता है। यहाँ पर आया हुआ बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में होने की वजह से पुत्र प्राप्ति का योग भी बनाता है, लव रोमांस में कामयाबी भी देता है, अनसर्टेन गेम्स भी देता है। ऐसी ही सेम स्थितियाँ बुध देव भी अपनी दशा अंतरदशा में जातक को अवश्य ही देते मिलते हैं। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि पंचम भाव में आए हुए बृहस्पति देवता और बुध देवता दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही बुध देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो। सप्तम भाव में बुध देवता भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं और बृहस्पति देवता लगन लॉर्ड होकर सप्तम भाव में आए हैं, तो दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक आपको पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। सप्तम भाव में पड़े हुए बृहस्पति देव और बुध देवता पार्टनरशिप के लिए अच्छे, डेली वेजिस के लिए अच्छे और दाम्पत्य सुख के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि दोनों ग्रहों ने लगन पर डाली तो जातक की पर्सनैलिटी को स्टेबल करने में ये दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं और जातक को डेली वेजिस के नित्य नवे रास्ते खोलकर उसका जीवन यापन चलायमान करने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। दर्शकों, यही बुध देवता और बृहस्पति देवता कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। ये भी बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बृहस्पति देवता हो चाहे बुध देव की दशा अंतरदशा चले तो जातक की पिता से बहुत ज़्यादा बनती होगी। ऐसे जातक को कहा जाता है कि कामकाज अगर पिता के साथ जुड़ के पिता के अंडर रह के अगर कर लोगे तो बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर लोगे। नवम भाव में जातक धर्म को मानने वाला बन जाता है। दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में विदेश यात्रा करता है तो उससे लाभान्वित होता है अवश्य। धर्म को पूर्णता मानकर प्रभु पर पूर्ण आस्था रखने वाला होता है। विदेश यात्रा से लाभ लेकर के विदेश धार्मिक यात्रा भी कराता है। तो कहने का तात्पर्य पिता की केयर करने के साथ साथ जातक भाग्यवान भी माना जाता है, क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक जातक को पूर्णतः पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा प्रिय दर्शकों। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और बुध देव कुंडली के दशम भाव में पड़े हैं। बृहस्पति देव का ये कारक भाव माना जाता है और बुध देवता का दशम भाव में आना भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। ऐसे जातक को कामकाज की कमी कभी नहीं आती। मेंटली जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जातक कर्म करने में कर्मशील होता है। बृहस्पति देवता की दशांतरा हो चाहे बुध देव की दशांतरा हो, क्योंकि बुध देव यहाँ भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेते हैं।
चाहे बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा चले, चाहे बुध देव की दशा अंतर्दशा चले, दोनों ही दशाएं अंतर्दशाएं दशम भाव संबंधी टोटली जातक को लाभान्वित करती ही मिलती हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, ऐसी सारी सुख सुविधाएं लेने में ये दोनों ग्रह जातक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जातक हमेशा कामयाबी हासिल कर लेता है, अपने कर्म को अच्छा करके प्रमोशन होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, काम नया खुलने का योग बनता है, काम में इंप्रूवमेंट आने का योग बनता है, काम में डेजिग्नेशन बढ़ने का योग बनता है। तो ऐसे नित्य नवे पॉजिटिव रास्ते जातक को ये दोनों ग्रहों की दशाएं अंतर्दशाएं खोलती ही मिलती हैं, क्योंकि बृहस्पति अपने कारक भाव में है और बुध देवता भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना करके बैठे हैं। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और बुध देव अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, ये भी बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है। और बुध देव का यहाँ आना, कहने का तात्पर्य उससे ये हो जाता है कि जितना कर्म करेगा उतने लाभ जातक अर्जित अवश्य कर लेता है। दोनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा जब भी चलेगी, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होता ही रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। यहाँ जो भी जातक इच्छा करेगा उसकी इच्छा पूर्ति करने में दोनों ही ग्रह सदैव सहायता करते मिलेंगे। और दोनों ग्रहों की दशा अंतर्दशा में जातक जो भी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा वो निकल अवश्य जाएगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होने का योग अवश्य बनता है। यहाँ से दोनों ग्रहों ने, बुध और बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, अगर बुध बली हुआ तो पुत्री का योग बनता है, अगर बृहस्पति बली हुआ तो पुत्र का योग अवश्य बनता है। लेकिन दोनों ही केस में संतान का सुख जातक को अवश्य मिलता है। लव रोमांस में कामयाबी मिलती है, अनसर्टेन गेन्स मिलते हैं, जातक का माइंड, मेमोरी, विल पावर बहुत ज़्यादा समझदारी वाला होकर, जो ऐसा समझदारी वाला जातक होता है उससे सामने वाला भी राय लेना पसंद करता है और उस पर चलकर उसकी राय पर कामयाबी हासिल अवश्य कर लेता है। अनसर्टेन गेम्स होते हैं, लव रोमांस में कामयाबी होती है, संतान सुख से परिपूर्ण होकर जातक का जीवन यापन बहुत ज़्यादा आसान करने में ये दोनों ग्रहों की डाली हुई दृष्टि पंचम भाव पर मददगार अवश्य होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि इन दोनों ग्रहों को कभी भी आप शत्रु मत मानिएगा। ये हमारी इस विद्या की बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बुध और बृहस्पति को अति शत्रु मान लेते हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति शत्रु नहीं है, ये एक्चुअली बाप बेटा हैं। जहाँ पूर्ण नॉलेज नहीं हो पाती वहाँ ये चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, फिर कैलकुलेशन में, विवेचन में कुछ और स्थिति बन के सामने आ जाती है। दोनों ग्रह एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, दोनों ग्रह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों ही ग्रह सौम्यता की कैटेगरी में आते हैं। उनके पास जो भी डिपार्टमेंट होगा उसके मुताबिक अपनी दशा अंतर्दशा में वो रिजल्ट देने में सक्षम अवश्य होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप में से किसी भी जातक का अगर ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर डेली हमारा एपिसोड वॉच कर सकता है और एक अपने ज्ञान का चक्षु खोलकर लाभान्वित हो सकता है। और आप सभी जानते हैं प्रिय दर्शकों, हमारे प्रोग्राम रिपीट नहीं होते, उसका एक ही विकल्प आपके लिए हमारे इंस्टीट्यूशन ने बना दिया है कि आप YouTube पर जाइए और डेली का एपिसोड देखकर अपने ज्ञान का चक्षु खोलिए और सही मायने में इस विद्या की दिशा को पकड़िए और अपना जीवन यापन आसान करने में ये विद्या आपको सदैव सहायता करती ही मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। जोशी एस्ट्रो गंगा ग्रुप में हमें ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में बड़े अच्छे ढंग से बताया गया। हमारे जो साथ में सहपाठी है, जितना सरल ढंग से मिस्टर राजेश जोशी ने हमको बताया, हमने आगे कहीं भी ऐसा सरल ढंग से कहीं नहीं ऐसा देखा भी, इतने सरल ढंग से ग्रहों के बारे में बताया जा रहा है जैसे इतने, क्योंकि इनकी जो पढ़ाने का ढंग है वो बहुत ही सरल और अच्छे ढंग से हमको पढ़ा रहे हैं, जिससे हमको बहुत अच्छी तरह से समझा रही है। हम श्री राजेश जोशी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें सही जानकारी दी।